Good morning students. Today we are going to study about alphanumeric series. Okay, we have already studied about series completion जिसमें आपको एक सीरीज दी जाती थी जिसमें आपने एक टर्म निकालनी होती थी जो कि मिसिंग टर्म होती थी। उसके बाद हमने किया था कि आपको एक पूरी सीरीज दी जाती थी जिसमें एक टर्म जो थी वो आपकी रॉन्ग थी, तो हमने उस रॉन्ग टर्म को निकालना होता था। उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था वो आपकी अल्फ़ाबेट सीरीज थी जो अल्फ़ाबेट के फॉर्म में होती थी और उसमें आपकी टर्म जो थी मिसिंग थी और आपने वो टर्म्स जो है वो कैलकुलेट करनी होती थी। अब जो है अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों कंप्राइज हैं एक ही सीरीज में, तो उसे हम कहते हैं अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज। आज हम उस सीरीज के बारे में करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज। Now first question of alphanumeric series is find the next term in the alphanumeric series। देखिए आपको सीरीज गिवन है, सीरीज इज D4, F6, H8, J10। You have to find these two next alphabet, okay, and the option which are given K12, M13, B option is L12, M14, C option is L12 N14 एंड डी ऑप्शन इज K12 M14। अब देखिए इसको किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऑल्टरनेटिव टर्म्स हैं। देखिए D के बाद E नहीं आ रहा है, F आ रहा है, G नहीं आ रहा है, H आ रहा है, I नहीं आ रहा है, J आ रहा है, J के बाद K नहीं आएगा, L आएगा, तो आपका फर्स्ट टर्म जो होगा वो L होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 4, ये जो आपका 4 है ये इस D का नंबर है, ठीक है। देखिए A B C D, तो फोर्थ पोजीशन पे क्या आता है आपका D आता है, फिर आपका 6 पोजीशन पे क्या आता है आपका F आता है, वैसे 8 पोजीशन पे आपका क्या आता है H आता है, 10 पोजीशन के आपका क्या आता है J आता है, उसके बाद आपका 12 पोजीशन पे क्या आता है, 12 पोजीशन पे आपका आता है L, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिवली L के बाद क्या आ जाएगा आपका, L को छोड़ के हो गया M N, फिर नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी आपके पास N, और n का नंबर कितना होगा आपका 14। योर मिसिंग टर्म आर L12 and 14 एंड द ऑप्शन विच इज करेक्ट इज C, दैट इज L12 and 14। ठीक है, तो ध्यान से अगर आपने यहाँ देखा तो सिर्फ ऑल्टरनेटिव टर्म ही थी आपकी, D थी, E नहीं थी, F थी, G नहीं थी, H थी, I नहीं थी, J थी, K नहीं थी, L थी, M नहीं थी, N थी। ओके, और यहाँ पर ये आपके नंबर्स दे रखे हैं इनके कि डी अल्फ़ाबेट आपके 4 नंबर पे आता है, दिस 6, 8, 10, 12 एंड 14। सो दैट इज द वे यू शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट सीरीज विच इज गिवन इज 2B, 4C, 8E, 14H। यू हैव टू कैलकुलेट दिस टर्म एंड द ऑप्शन आर 16K, 20I, 20L, 22L। अब देखिए आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, अपने आप फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर एंड यू कैन मैच विद माय आंसर। ओके ओके, लेट अस स्टार्ट। देखिए ध्यान से, अब जो आपको न्यूमेरिक नंबर दे रखे हैं, सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट ले लेते हैं। अल्फ़ाबेट क्या गिवन है आपको, B, देन C, देन E, देन H एंड यू हैव टू कैलकुलेट द नेक्स्ट अल्फ़ाबेट। अगर आप ध्यान से देखें अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट आपके एक एक, यहाँ देखिए B में अगर मैं +1 करती हूँ तो मेरे पास C आ जाएगा, C में मैं +2 करूँगी D E, तब मेरा E आएगा। ऑब्वियस सी बात है, इसमें मैं 3 ऐड करूँगी तो मेरा H आएगा, H में मुझे कितने ऐड करने पड़ेंगे 4, तब मेरा क्या आएगा L, ठीक है। H I J K L, तो मेरे पास आ जाएगा L। तो जो मिसिंग अल्फ़ाबेट है यहाँ पर वो है L। अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो L देखिए C में भी है और D में भी है, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं आपका न्यूमेरिक वैल्यू। देखिए न्यूमेरिक वैल्यू क्या है। अब यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू ऐसा तो है नहीं कि वो लेटर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए यहाँ पर 8 नंबर में तो आपका अल्फ़ाबेट E आता ही नहीं है, तो क्या आपका न्यूमेरिक वैल्यू क्या सीरीज फॉर्म कर रहा है, 2, देन 4, देन 8, देन 14 and you have to calculate this next term। अब ध्यान से देखिए, 2 में मैं अगर 2 ऐड करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 4। सिमिलरली 4 में मैं अगर नेक्स्ट 4 ऐड करूँ तब मेरे पास 8 आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये इसका
इसमें 2 ऐड हो रहा है। अब इस टर्म में अगर मैं दोबारा 2 ऐड करूँ मतलब 6 ऐड कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, आगे आ रहा है 14। तो अब मैं कितना ऐड करूँगी, अब मैं इसमें ऐड करूँगी 8, तो आई विल गेट 22। तो मेरे पास जो अल्फ़ाबेट मिसिंग था वो L था, और जो न्यूमेरिक वैल्यू मेरे पास मिसिंग थी वो 22 थी। नाउ माय ऑप्शन D इज करेक्ट, दैट इज 22D, 22L. Option D is correct. Okay, this is the way you will do this numerical. Now the next question which is given is find the next term in the alphanumeric series. आपको alphanumeric series given है, आपको next term calculate करनी है। आपके पास series में जो term है वो है Z1A X2D V6G T21J R88M P 445P, and you have to calculate this next term, and the option which are given is N2676S, B is N2676T, C is given T2670N, and D is given T2676N. Okay, now let us start. देखिए अगर ध्यान से, अगर हम इसमें से जो आपके टर्म्स गिवन हैं उसमें से हम फर्स्ट अल्फ़ाबेट को ले लें। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो देखिए आपका Z आ रहा है, Z के बाद आपका X आ रहा है, देन B आ रहा है, देन आपका T, देन R, देन P. यू हैव टू कैलकुलेट दिस नेक्स्ट अल्फ़ाबेट। ओके, अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए Z में से अगर हम -2 करेंगे तो मेरे पास X आ जाएगा। अगर x में से मैं -2 करूँगी तो मेरे पास v आ जाएगा, v में से मैं -2 करूँगी तो मेरे पास t आ जाएगा, t में से मैं -2 करूँगी तो मेरे पास r आ जाएगा। सिमिलरली इफ आई विल सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम r आई विल गेट p। तो p में से मैं कितना सब्ट्रैक्ट करूँगी, 2, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, n। तो दिस मीन्स कि जो मेरा मिसिंग टर्म है उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है दैट इज n। तो ऑप्शन आपका ए भी करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन आपका बी भी करेक्ट हो सकता है। नाउ लेट अस टेक लास्ट अल्फाबेट्स। ठीक है, अब जो आपको सीरीज गिवन है उसके लास्ट अल्फाबेट ले लेते हैं, ए डी जी जे, ओके, जे, दिस एम एंड दिस पी। So this is A, next is D, next G, J, M and P. You have to calculate this next alphabet. अगर आप ध्यान से देखें तो ये इंक्रीमेंट ऑर्डर में है, तो ऑब्वियस सी बात है A में मैं कितना प्लस करूंगी, इफ आई विल +3 तो मेरे पास आ जाएगा D, D में मैं +3 करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा G, G में मैं +3 करूंगी तो आ गया J, J में मैं +3 करूंगी तो हमारे पास M आ गया, M में +3 करूंगी तो मेरे पास P आ गया, P में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, P Q R S, तो मेरे पास आ जाएगा S। तो माय लास्ट टर्म विल बी S। तो ऐसा कौन सा अल्फाबेट है, ऐसा कौन सा आपका ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट टर्म N है और लास्ट टर्म हमारा क्या है, S। ओके, तो दिस, तो आर ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो देखिए आप विदाउट डूइंग न्यूमेरिक को भी आपने वैल्यू को सॉल्व नहीं किया है, तब भी हमारे पास जो है वो हमें आंसर मिल गया है। ठीक है, बट वी विल सॉल्व न्यूमेरिक वैल्यू ऑल्सो। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि फर्स्ट और लास्ट वर्ड एस है, बट अगर आपको सीरीज को कैलकुलेट करना हो तो आप न्यूमेरिक सीरीज को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम कर लेते हैं। देखिए नाउ, देखिए हमारे पास क्या सीरीज है, हमारे पास है 1, then 2, then 6, then 21, then 88, then 445. Okay, you have to calculate this next term. अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पर इस सीरीज में अगर मैं 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें मैं कर दूं +1, 1 1 + 1 +1 2 आ जाएगा, तो दिस विल बी आवर नेक्स्ट टर्म। ठीक है, अगर मैं 2 में नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई कर दूं और प्लस कर दूं 2, तो 2 2 = 4, 4 + 2 6, हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ गया 6, जो कि ये है ही हमारा। नेक्स्ट
अगर हम नेक्स्ट 6 में 3 मल्टीप्लाई कर दें, 6 3 18 और प्लस 3 कर दें तो हमारा आ जाएगा 21। तो दिस विल बी आवर नेक्स्ट टर्म। तो हम कर क्या रहे हैं, 1 इंटू किया प्लस 1, फिर नेक्स्ट टर्म में इंटू 2 किया फिर प्लस 2, फिर 3 इंटू कर रहे हैं फिर प्लस 3। अब नेक्स्ट टर्म 21 में हम मल्टीप्लाई करेंगे आपका 4 और कर देंगे इसमें प्लस 4। 21 4 जा आपका 84 होता है, 84 प्लस 4 आपका 88 हो गया। सिमिलरली वी विल कैलकुलेट नेक्स्ट 88 इंटू 5 प्लस 5। तो आपके पास 88 इंटू 5 कितना होता है, 440 प्लस 5 445। तो आपके पास नेक्स्ट टर्म भी आ गया, दैट इज 445। यहाँ पर ये 88 था, 88 भी आ गया। अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगा आपके पास, 445 इंटू 6 प्लस 6। तो दिस विल बी, अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 2676। यू विल गेट 2676। अब देख लीजिए 2676, देखिए इस ऑप्शन में 2676 है हमारा। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एस होनी चाहिए और बीच का न्यूमेरिक टर्म तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया, दैट इज 2676। Okay, this is the way you will solve the numeric अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। बट ये ध्यान रखिएगा फास्टेस्ट वे जो है सॉल्व करने का वो यही है कि सबसे पहले आप ध्यान से ऑप्शंस देख लें। जैसे ऑप्शंस देखा, आपको पता चला फर्स्ट टर्म एन आ गया। अब देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया या इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, तो हमने डायरेक्टली जो था नेक्स्ट अल्फाबेट की चूज कर लिया, उसको देख लिया, तो हमें डायरेक्टली पता चल गया कि जो ऑप्शन करेक्ट है वो 10 है। तो इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो इस सीरीज में हमें फिर आगे न्यूमेरिक सीरीज को सॉल्व करने की जरूरत ही पड़ती ही नहीं। बट ये मैंने आपको इसलिए बता दिया, अगर ऑप्शन कुछ और होता तो इन केस उसमें हमें सॉल्व करना पड़ता, तब हमें न्यूमेरिक सीरीज भी सॉल्व करनी पड़ती। ओके, तो ये आपने वहां पर देखना है अपना कैसे आपने टाइम मैनेजमेंट करके पेपर को जल्दी से जल्दी टाइम लिमिट्स में फिनिश करना है। नेक्स्ट सीरीज विच इज गिवन इज 3f 6g 11i 18l and you have to calculate this term and the option which are given is 21o 25n 25p 27p 27q. Okay, now let us start. You can pause the video and take out answer yourself. Okay, okay, now let us start. देखते हैं, आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं क्या ठीक है या नहीं। देखिए फर्स्टली लेट अस टेक न्यूमेरिक सीरीज। 3 थी आपके पास, देन नेक्स्ट टर्म आपके पास 6 थी, देन 11, देन 18 एंड यू हैव टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म। ओके, अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए 3 में हमने कितना ऐड कर रखा है, 3, तो हमें मिला है 6। 6 में हमने ऐड कर दिया 5 तो हमें मिल गया 11। 11 में ऐड कर दिया 7 तो हमें मिल गया 18। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी हमारी, नेक्स्ट विल बी 9। ओके, तो दिस विल बी 27। ओके, तो अब देखिए न्यूमेरिक वैल्यू तो हमें मिल गई 27। अब आप ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, देखिए 27 हमारे पास इन्हीं दो वैल्यूज में, ठीक है, या तो हमारा ऑप्शन डी हो सकता है या हमारा ऑप्शन हो सकता है ई। कई बार क्या होता है ऑप्शन में सिर्फ एक ही वैल्यू दी होती, अगर मान लीजिए यही होता हमारे पास ऑप्शन, मान लीजिए ई ऑप्शन नहीं होता तो हम डायरेक्टली इसको टिक कर सकते थे। क्यों, क्योंकि हमारा न्यूमेरिक वैल्यू के आंसर जो आ गया था दैट वाज 27। ओके, नाउ लेट अस फाइंड फॉर अल्फाबेट F, next G is given, next I is given, next L is given and you have to calculate this next alphabet. Okay, अब देखिए F के बाद आपका G आता है, ऑब्वियस सी बात है हमने 1 ऐड करेंगे तो G आ जाएगा। G में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो H I आ गया आपका, 3 ऐड करेंगे तो we will get L। L में अगर हम 4 ऐड करेंगे, ठीक है, L में 4 ऐड करेंगे L M N O P, you will get P। ओके, तो आपका अल्फाबेट क्या होगा P, so therefore your answer will be D, that is 27P। okay, now next series which is given is W 144 and you have to calculate this term S 100 Q 81 O 64 and the option which are given U 121
U122, V121, V128. Okay, this question was asked in SSC exam. Let us do this question. You can pause the video and do the question and then check your answer. Okay, अब देखिए अल्फाबेट हमें गिवन है W, नेक्स्ट अल्फाबेट हमें गिवन नहीं है. ओके, नेक्स्ट हमें गिवन है S, नेक्स्ट हमें गिवन है Q, नेक्स्ट हमें गिवन है O. अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए, अब इसमें तो हमें सेकंड टर्म ही गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनका रिलेशन देख लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पर जो रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा होगा उसको हम पुट कर देंगे. ठीक है, आप ध्यान से देखिए, अगर मैं S में से 2 सब्ट्रैक्ट करती हूँ, इफ आई सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम S आई विल गेट Q. अगर मैं Q में से 2 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, O आ जाएगा. ठीक है, तो यानी देखा जाए तो इन सीरीज में से क्या क्या, इन अल्फाबेट में से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर नेक्स्ट आ रहा है, फिर 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर नेक्स्ट आ रहा है. तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी क्या होगा, आपका 2 सब्ट्रैक्ट होना चाहिए और ये आना चाहिए. ठीक है, तो अगर हम W में से आपका 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, U आएगा. ठीक है, अब यहाँ भी चेक कर लेते क्या ये सेटिस्फाई इस तरफ भी कर रही है कंडीशन या नहीं कर रही है, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारा ये राइट है या रॉन्ग है. ओके, अगर मैं यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तब भी मेरा S आएगा. तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरा ऑप्शन है दैट इज U. मेरे ऑप्शन में U आना चाहिए, और ऑप्शन ऐसा कौन सा है जिसमें आपका U आ रहा है, वो है हमारा ऑप्शन A और B, यानी इन दोनों ऑप्शन में से मेरा कोई वन जो है वो करेक्ट है. ओके, नाउ लेट अस सी द न्यूमेरिक वैल्यू. न्यूमेरिक वैल्यू में जो आपको गिवन है वो है 144. यू हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू. Then is given 100. Next term is 81. Next term is 64. Okay. अब अगर आप इस ध्यान से इस पैटर्न को देखें तो ये पैटर्न तो आपका स्क्वायर की फॉर्म का है. देखिए ये 12 का स्क्वायर बन रहा है, ये आपका 10 का स्क्वायर बन रहा है, ये आपका 9 का स्क्वायर है, 9 9 जा 81. दिस इज 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64. तो ऑब्वियस सी बात है ये टर्म कितना होना चाहिए, आपका 11 का स्क्वायर होना चाहिए. 11 11 जा आपका कितना होता है, 121. तो योर दिस न्यूमेरिक टर्म इज 121. तो हमारा कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज U121. ओके, दिस इज द वे यू विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल. Now let us see question number 6, that is 2A, 9B, 6C, 13D. You have to calculate this next term and the option which are given 9, 10, 12 and 19. अगर आप ध्यान से देखें तो इसका मतलब है, देखिए पहले न्यूमेरिकल वैल्यू था, फिर अल्फाबेट था, न्यूमेरिकल वैल्यू अल्फाबेट, न्यूमेरिक वैल्यू अल्फाबेट, न्यूमेरिक वैल्यू अल्फाबेट. तो दिस मीन्स ये आपका न्यूमेरिक वैल्यू आएगा. इसीलिए जो ऑप्शन आपको गिवन है वो न्यूमेरिक वैल्यू का ऑप्शन गिवन है. ठीक है, तो हमारे पास आप कह सकते हैं 2 सीरीज बन रही है. एक तो आपका न्यूमेरिक सीरीज हो गया 2, 9, 6, 13 and you have to calculate this next term. ओके, और इस तरफ तो आपका ABCD बन रहा है और हमें नेक्स्ट जो है वो अल्फाबेट निकालना ही है. इस तरफ जो था वो था ABCD. ओके, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है. तो देखिए 2 में मैं कितना ऐड करूं कि मेरे पास 9 आ जाए. 2 में मेरे को 7 ऐड करना पड़ेगा तब मेरे पास 9 आएगा. सिमिलरली फिर ये सीरीज डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब इसमें से मुझे कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. फिर मुझे मिला 6. ठीक है, 6 में मुझे कितना ऐड करूंगी, 13 आ जाए. 6 में मुझे 7 ऐड करना पड़ेगा तब मेरे को मिलेगा 13. ओके, तो अब देखिए ऑल्टरनेटिवली +7 हो रहा है, फिर -3, फिर +7 हो रहा है. अब क्या होगा इसमें से -3. तो 13 में से अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें कितना मिल जाता है, 10. ओके, सो आवर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. ओके, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही निकालनी थी इस सीरीज में. Now let us see the next series, that is find the term which does not fit in the series given below. It is a series which is given to you and you have to find
द टर्म विच डज नॉट फिट इन द सीरीज, मतलब ये आपको सीरीज गिवन है, इसमें एक टर्म है जो फिट नहीं हो रही है इस सीरीज में, मीन्स कि वो टर्म जो है वो रॉन्ग है। अब वो आपको फाइंड आउट करना है वो कौन सी टर्म है जो इस सीरीज में फिट नहीं हो रही है। और आप ऑप्शन आपको सारे दे दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन भी दिया है, सेकेंड भी दिया है, थर्ड भी दिया है, फोर्थ भी दिया है, फिफ्थ भी दिया है, सारे टर्म्स दे दिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। नाउ लेट अस टेक फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द सीरीज। इसमें से हम जी ले लेते हैं, जे, ये पूरी सीरीज में से हर टर्म का पहला अल्फाबेट ले लेते हैं। देखिए जी है, नेक्स्ट आपका आ रहा है जे, नेक्स्ट आपका आ रहा है एम, नेक्स्ट है आपके पास पी, नेक्स्ट है आपके पास एस। ओके, तो देखिए ध्यान से, अगर जी में हम 3 ऐड करते हैं, जी के बाद एच आई जे, तो आपका जे आ जाएगा। जे में अगर हम 3 ऐड करते हैं, दैट इज के एल एम, हमारे पास एम आ जाएगा, प्लस 3 ऐड करेंगे तो पी आ जाएगा, सिमिलरली प्लस 3 ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। ठीक है, अब तो इसका मतलब ये आपके जो टर्म है, जो टर्म्स की फर्स्ट अल्फाबेट है, ये तो सब में ही करेक्ट है पहला। ओके, लेट अस सी द लास्ट देख लेते हैं आपके अल्फाबेट। फर्स्ट है टी, सेकेंड इज आर, next is P, next is N, next is L। ओके, लास्ट ले लिया हमने, हर टर्म का लास्ट अल्फाबेट ले लिया। अगर आप यहाँ देखें तो T में से अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास R आ जाएगा, R में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा P आ जाता है, P में से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास N आ जाता है, N में से मैं 2 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास L आ जाता है। तो यानी ये टर्म्स भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है, ये सीरीज भी करेक्ट बनी हुई है। इसका मतलब जो मिस्टेक है वो आपके न्यूमेरिक वैल्यू में है। ओके, तो लेट अस सॉल्व द न्यूमेरिक सीरीज। नाउ द न्यूमेरिक सीरीज व्हिच इज गिवन 4, नेक्स्ट इज 10, नेक्स्ट इज 20, नेक्स्ट इज 43, नेक्स्ट इज 90। ओके, तो आपने कोई कॉमन पैटर्न जो है इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब एक टर्म तो आपकी पक्का इसमें रॉन्ग ही है। ठीक है, तो अगर हम पैटर्न देखें तो यहाँ पर तो कुछ पैटर्न आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, बट अगर यहाँ देखें तो यहाँ देखिए आपका पैटर्न सेटिस्फाई हो रहा है। अगर मैं 20 में इंटू कर देती हूँ 2 और प्लस कर देती हूँ 3 तो मेरा पैटर्न यहाँ पर बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं 43 में इंटू कर देती हूँ 2 और इसमें मैं प्लस कर देती हूँ, क्योंकि 43 इंटू 2 हो जाएगा आपके पास 86 में अगर मैं प्लस कर देती हूँ 4 तो मेरा आ जाएगा 90। तो इसका मतलब है जो भी आपकी टर्म्स हैं वो 2 से मल्टीप्लाई हो रही हैं और एक एक उसमें इंक्रीमेंट होता जा रहा है। देखिए यहाँ 4 था तो इस वाले में 3 आएगा, इससे पिछली टर्म में 2 आना चाहिए, इससे पिछली टर्म में क्या आना चाहिए आपका 1। तो पैटर्न क्या फॉर्म होना चाहिए था, पैटर्न जो आपका फॉर्म होगा वो होगा इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2, ओके, इंटू 2 प्लस 3 एंड इंटू 2 प्लस 4। ओके, ये पैटर्न फॉर्म होना चाहिए था आपका। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट टर्म है हमारी 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें और प्लस 1 करें तो हमारा नेक्स्ट टर्म आना चाहिए 9। यहाँ पर ये टर्म 9 तो हमें गिवन ही नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये टर्म तो 9 ही नहीं है, ये टर्म हमारे पास 10 है। नेक्स्ट देखते हैं इसको सॉल्व करके। नेक्स्ट 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 2 करते हैं तो हमारे पास आ जाती है 20, तो ये भी हमारा करेक्ट टर्म। नेक्स्ट 20 में अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 प्लस 3 43। ठीक है, नेक्स्ट टर्म भी हमारा 43 आ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं 43 में आपका 2 को मल्टीप्लाई करती हूँ और प्लस 4 करती हूँ तो मेरे पास 90 आ रहा है, तो ये टर्म भी हमारे पास करेक्ट आ रहा है। दिस मीन्स जो ये सीरीज में रॉन्ग टर्म थी वो आपकी क्या थी, 10 थी। तो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन है जिसमें 10 गिवन है वो आपका रॉन्ग है। दिस मीन्स दिस वन, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी जो रॉन्ग टर्म है वो आपकी 10 है। यहाँ पे आपकी जो सीरीज होनी चाहिए थी इट शुड बी 4 9 20 43 एंड 90, ताकि आपका पैटर्न कॉमन पैटर्न क्या फॉर्म कर सके, इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4।
तभी आपका ये कॉमन पैटर्न जो होता वो सेटिस्फाई होगा। अगर आपकी सेकेंड टर्म क्या होगी 9 होगी, बट क्वेश्चन में जो सेकेंड टर्म गिवन है दैट इज 10, सो दैट इज व्हाई आवर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज गिवन N5V K70, this term you have to calculate. Next is E14P B19N and the option which are given H9R, H10Q, H10R, I10R. Okay, you have to calculate this missing term. अब देखिए सबसे पहले हम वहीं स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग अपने अल्फाबेट से। ओके, यू कैन ऑल्सो डू द क्वेश्चन। दैट इज N, नेक्स्ट है आपका K, नेक्स्ट अल्फाबेट आपको कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट है आपके पास E, नेक्स्ट है आपके पास B। ओके, अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए N में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 तो हमारे पास आ जाएगा K। ठीक है, K में से अब हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास नेक्स्ट टर्म आए या फिर क्या पता ऐड करना हो। ओके, लेट अस सी यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर भी E में से हमें 3 ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है तो हमारा B आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सब टर्म में से हमें 3 सब्ट्रैक्ट करके देखना पड़ रहा है। सो लेट अस सी क्या ये सेटिस्फाई कर भी रहा है कंडीशन या नहीं। देखिए अगर मैं K में से 3 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट कंडीशन के साथ भी अगर ये -3 करके नेक्स्ट आपका अल्फाबेट आ रहा है तो दिस मीन्स ये टर्म जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए ये अल्फाबेट में से अगर मैं H में से 3 माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास E आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरे पास मिसिंग अल्फाबेट है पहला वो मेरे पास क्या आएगा, H। तो ऑप्शन आपके फर्स्ट 3 में से कोई भी हो सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस कैलकुलेट द टर्म। नेक्स्ट हमारे पास दिए टर्म दैट इज 5, नेक्स्ट इज 7, यू हैव टू कैलकुलेट नेक्स्ट टर्म जो हमें पता नहीं है। नेक्स्ट इज 14, नेक्स्ट इज 19। ओके, नाउ लुक ओवर हियर। देखिए अगर मैं 5 में 2 ऐड करती हूँ तो मेरे पास 7 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर 14 में मैं 5 ऐड करती हूँ तो मेरे पास 19 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मिसिंग टर्म में क्या क्या ऐड करें। तो देखिए एक तरह से पैटर्न ये भी हो सकता है आपका 2 के बाद 3 प्लस करें, फिर नेक्स्ट वाले में क्या कर दें 4 प्लस। लेट अस सी क्या ये पैटर्न सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। 7 में जब हम 3 प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 10 में अगर हम नेक्स्ट टर्म 4 प्लस करेंगे तो 14 आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये टर्म जो है नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 10। हमारा पैटर्न जो है +2 +3 +4 +5 का बन रहा है और वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो नेक्स्ट टर्म इज 10, तो H और 10 आ गया हमारे पास, यानी इन दोनों ऑप्शन में से B और C में से कोई भी आपका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास अल्फाबेट B, नेक्स्ट इज गिवन T, you have to find this, next is P and next is N. Okay, now look over here. अब देखिए V में से अगर मैं 2 माइनस करती हूँ तो मेरे पास T आ जाएगा। अब यहाँ मेरे पास टर्म नहीं है, यहाँ भी पैटर्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास N आ जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी क्या रिलेशन होगा, T में से अगर मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँगी 2 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो ऑब्वियस सी बात है क्या आ जाएगा मेरे पास R। अगर मैं R में से 2 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, P आ जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरे पास टर्म आएगी नेक्स्ट अल्फाबेट जो होगा टर्म का वो मेरे पास R होगा। तो दिस मीन्स H10R, आवर ऑप्शन C विल बी करेक्ट। ओके, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन SBI PO एग्जाम। Now next series which is given Q1F, S2E, U6D, W21C, and you have to calculate this term and the option which are given Y44B, Y66B, Y88B, Z88B. Okay, this was one of the question asked in competitive exam. अब अगर आप ध्यान से देखें, so let us take first term of the alphabet of the term. First alphabet is Q, then इस term का first alphabet है आपके पास S, then U, then W और उसके बाद next. Okay,
अगर आप ध्यान से देखें तो क्या रिलेशन बन रहा है इसमें, क्या कॉमन पैटर्न बन रहा है। देखिए अगर एस में मैं कितने, क्यू में कितने ऐड कर दूं, 2, क्यू आर एस, ठीक है, तो एस आ गया, प्लस 2 कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा यू। सिमिलरली यू में 2 ऐड कर दूं तो डब्ल्यू, डब्ल्यू में 2 ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एक्स वाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई। ओके, तो हमारे फर्स्ट जो अल्फाबेट आ गया टर्म का वो क्या आ गया, वाई। तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट 3 ऑप्शन में से कोई भी करेक्ट हो सकता है। ओके, नाउ लेट अस सी न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू आपको दे रखी है 1, 2, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 21। यू हैव टू कैलकुलेट नेक्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू। अब न्यूमेरिक वैल्यू कैसे आ रही है, क्या पैटर्न, कॉमन पैटर्न जो है आपको दिख रहा है इसमें। देखिए अगर मैं 1 में 1 को मल्टीप्लाई कर दूं और उसमें ऐड कर दूं 1, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 1 जा 1 प्लस 1 2। 2 में मैं 2 को ही मल्टीप्लाई कर दूं और प्लस कर दूं 2, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 2 6। 6 में सिमिलरली मैं 3 ऐड कर दूं, 3 मल्टीप्लाई कर दूं और 3 ऐड कर दूं, तो 6 3 जा 18 प्लस 3 21। तो 21 में अगर मैं नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास पैटर्न, ऑब्वियस सी बात है इंटू 4 प्लस 4, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 21 इंटू 4 क्या होता है आपके पास, वो आ जाएगा आपके पास 84। 84 में अगर मैं प्लस करूंगी 4 तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 88। तो आवर नेक्स्ट न्यूमेरिक टर्म इज 88। जो आपके अल्फाबेट के बाद टर्म आएगी वो आपकी 88 आएगी। सो आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए फर्स्ट टर्म और ये टर्म निकल, बाकी सब में तो बी ही आ रहा है, तो ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं। तो सीधा का सीधा हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर सी इज करेक्ट। ओके, बट आई विल शो यू कि बी कैसे आ रहा है, वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको। एफ के बाद आपका ई था, ई के बाद आपका डी था, डी के बाद आपका सी था, तो सी के बाद क्या होगा आपका, ऑब्वियस सी बात है सब में एक एक ऐड हो रहा है, सॉरी एक एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ई आ गया, ई में से एक सब्ट्रैक्ट किया, डी आ गया, डी में से एक सब्ट्रैक्ट किया, सी में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा बी। So your option C will be correct. Okay. Now our next series is find the term which does not fit in the series. Okay. आपको series given है 1CV, 5FU, 9 1T, 15 LS, 17 0R. Okay. इस सीरीज में से एक जो टर्म है वो फिट नहीं हो रही है, मीन्स वो टर्म जो है वो रॉन्ग है, आपको उसको कैलकुलेट करना है। आपको ऑप्शन गिवन है 5FU, 15 LS, 9 1T एंड 17 OR। तो आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम सीरीज ले लेते हैं, सीरीज की सबसे फर्स्ट टर्म ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास 1 है, नेक्स्ट हमारे पास है 5, नेक्स्ट हमारे पास है 9, नेक्स्ट हमारे पास है 15 एंड नेक्स्ट इज 17। ओके, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या रिलेशन आपका बन रहा है। 1 में अगर मैं 4 ऐड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 5। सिमिलरली 5 में मैं 4 ऐड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं 9 में आपका, यहाँ तो मुझे 6 ऐड करना पड़ेगा तब मेरा आएगा 15, और 15 में आगे मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 15 में आगे मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा तो 17 आएगा। तो यहाँ पर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इसमें तो हम +4 कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट आ रहा है, +4 कर रहे हैं तो नेक्स्ट आ रहा है। तो इसमें अगर मैंने +4 करूँगी तो मेरी नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, मेरी नेक्स्ट टर्म होनी चाहिए 13। लेट अस सी क्या +4 करने पर जो नेक्स्ट अगर मैं 4 करती हूँ तो अगर मेरा 17 आता है तो दिस मीन्स ये टर्म जो है वो राइट है। तो अगर मैं 13 में +4 करती हूँ तो मेरा क्या आता है 17। दिस मीन्स जो हमारा रॉन्ग टर्म है वो कौन सा टर्म है, वो 15 वाला टर्म जो है वो हमारा रॉन्ग है। ठीक है, तो दिस मीन्स ये तो हमें पहले से ही आंसर पता चल गया कि ये वाले ऑप्शन में ही 15 प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है, इस वाले ऑप्शन का मीन्स है कि आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, हम नेक्स्ट भी सॉल्व कर देते हैं कि नेक्स्ट अल्फाबेट्स क्या आएंगे। लेट अस सी, आपका है सी। ओके, सी है, फिर आपका आ रहा है नेक्स्ट एफ, एफ के बाद आपका आ रहा है आई, आई के बाद आपका आ रहा है एल, एल के बाद आपका आ रहा है ओ। ओके, दिस इज आई, ये आपका आई है। ठीक है, तो अब देखिए अगर यहाँ पर मैं सी में कितना ऐड करूंगी,
2 ऐड करूँ 3 ऐड करूँगी तो मेरा कितना आ जाएगा, F आ जाएगा। F में 3 ऐड करूँगी GHI आई आ गया, प्लस 3 ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आ गया, L आ गया। सिमिलरली मैं इसमें कितना ऐड करूँगी, 3 ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, O। तो ये सीरीज तो आपकी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, तो इसमें तो कोई मिस्टेक ही नहीं है, ठीक है। तो दिस मीन्स जो आपका नेक्स्ट टर्म है वो L है। अगर आप लास्ट में अल्फ़ाबेट के लिए भी करेंगे तो V के बाद आपका आ रहा है U के बाद आ रहा है आपका T, नेक्स्ट आपका आ रहा है S, नेक्स्ट आपका आ रहा है R। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें से हमने एक सब्ट्रैक्ट किया है तो U आ गया, U में से 1 सब्ट्रैक्ट किया T आ गया, T में से 1 सब्ट्रैक्ट किया S आ गया, S में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या आ गया, R आ गया। ओके, तो दिस इज द वे। तो ये भी सारा करेक्ट है, तो दिस मीन्स जो आपका टर्म था इसमें L और S बिल्कुल करेक्ट है, तो दैट इज वाई जो उन्होंने ऑप्शन भी दिया है वो आपका करेक्ट है। दैट इज ऑल अबाउट अल्फान्यूमेरिक सीरीज। If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.